हेलो फ्रेंड, माही बुटीक में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले कॉल स्लीव्स की फुल कटिंग और स्टिचिंग। तो हमने फ्रंट पार्ट को बॉडी पार्ट को किस तरह से बनाया है, तो आज हम आस्तीन की ही कटिंग सीखने वाले। तो देख सकते हो हमने इसमें 4 लेयर बनाए। पहले 3 लेयर में हमने ट्राई किया था पर उसमें अच्छे से नहीं बना, क्योंकि इसका कॉल है जो 4 लेयर में ही बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो आप वीडियो थोड़ी सी लंबी है फ्रेंड, आप लोग स्किप मत करना, वीडियो पूरा जरूर से देखिएगा। और बारीकी से मैंने बताया है, आराम आराम से। तो देख सकते हो कितना प्यारा हमारा आस्तीन का जो कॉल डिजाइन बना है और बहुत ही प्यारा है। इसको पफ स्लीव्स भी बोल सकते हो आप। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पफ स्लीव्स की फुल कटिंग और स्टिचिंग। तो देख सकते हो ये हमारा मेन फैब्रिक है और ये हमने लाइनिंग ले लिया है। तो हम बनाने वाले हैं कॉल स्लीव्स की कटिंग और स्टिचिंग, है ना। तो देखिए ये हमारा बॉर्डर दिया हुआ है, तो हम इसको पहले लंबाई का मेजरमेंट ले लेते हैं मेन फैब्रिक का। जितना हमारा कपड़ा है हम उतना लेने वाले हैं। तो यहाँ से हम लंबाई का चेक करेंगे, तो लंबाई हम लेंगे यहाँ पे 10 इंच, तो हम हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे 10.5। तो यहाँ से हमारा 10.5 के बाद इधर एक्स्ट्रा कितना है हम वो देख लेते हैं। तो यहाँ हमारा 8 इंच है। यहाँ से देख सकते हो 8 इंच की हमारी पूरी लंबाई है। तो हम यहाँ से पूरी लंबाई देख लेते हैं एक बार कितना है। तो पूरी लंबाई हमारा यहाँ पे 18.5 इंच है। यहाँ से हमारी पूरी लंबाई हम 18 ले लेंगे। यहाँ से पूरी लंबाई हम 18 लेंगे। तो हम मेन फैब्रिक को हम साइड में रख लेते हैं। पहले हम लाइनिंग की कटिंग करेंगे। तो देखिए लाइनिंग हमने 4 फोल्ड में लिए, दोनों आस्तीन की कटिंग हम एक साथ कटिंग करेंगे। तो ये 4 फोल्ड है, बंद वाली भाग को मैं अपनी साइड रखी हूँ। तो हम यहाँ पे पहले एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे लाइनिंग के ऊपर। यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे, कपड़े को हम सीधा कर लेंगे। इस तरह से कपड़े को सीधा करने के बाद हमारा एक्स्ट्रा कितना था यहाँ पे 8 इंच है ना। तो यहाँ से हम 8 इंच 8.5 इंच ले लेंगे। यहाँ से पूरी लंबाई ही डायरेक्ट ले लेते हैं हम। 18.5 इंच लेंगे हम इसमें। यहाँ से हम 18.5 इंच लेंगे, पूरी लंबाई हम 18.5 इंच पर हम एक निशान लगा लेंगे। इस तरह से निशान लगा लेंगे और डायरेक्ट हम यहीं पे सीधा फिटिंग का निशान भी लगा लेंगे। यहाँ पे हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो फिटिंग है हमारे यहाँ पे 5.5 इंच और यहाँ पे हम 2 इंच मार्जिन कर लेंगे। अब उसके बाद लंबाई ले लेंगे। तो लंबाई हम नॉर्मल, जब जैसे हम स्लीव्स के लिए लेते हैं नॉर्मल 10 इंच का आस्तीन है तो हम 11 इंच लेते हैं। तो हम यहाँ पे 11 इंच ही लेंगे, क्योंकि हमारा इधर हाफ इंच आएगा, इधर हाफ इंच, इस 11 इंच लेंगे 1 इंच प्लस करके। तो यहाँ से हम इस तरह से स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे, ये देखिए। अब उसके बाद हमारा आर्म होल है यहाँ से 9.5 इंच। यहाँ से हमारा आर्म होल है 9.5 इंच, तो हम यहाँ से 9.5 इंच लेंगे। अब उसके बाद यहाँ से हम डाउन करेंगे। तो डाउन हम यहाँ पे 3.5 इंच पर करेंगे, यहाँ से 3.5 इंच पर करेंगे। और ये वाला निशान है और ये वाले निशान को हम इस तरह से मिला लेंगे। ये दोनों निशान को आपस में हम मिला लेंगे। और इस वाले को यहाँ से हम इस तरह से मिला लेंगे और इसको हम गोलाई का शेप दे देंगे। इस तरह से हम गोलाई का इसको शेप दे देंगे, ये देखिए। अब उसके बाद लंबाई यहाँ से देखेंगे हम 8 इंच पर हम लेंगे, यहाँ से, ये देखिए। अब उसके बाद हम इसको साइड में रख लेते हैं। अब उसके बाद हमारा ये वाला हिस्सा 9.5 इंच है, तो हम 9.5 इंच पर 9.5 इंच का हम हाफ करेंगे। यहाँ से इस तरह से 9.5 इंच ले लेंगे और 9.5 इंच लेने के बाद हाफ हो जाएगा हमारा 5.25 इंच। तो हम यहाँ से 5.25 इंच पर एक निशान लगाएंगे यहाँ से और एक बॉक्स बना लेंगे। तो देखिए हमारा बॉक्स बन के रेडी हो गया। अब उसके बाद हम इसको हल्के से गोलाई का शेप देंगे इस तरह से। और इस निशान में हम इसको इस तरह से मिला लेंगे, ये देखिए। पहले हम इसको कट कर लेते हैं।
इसको साइड में रख लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ से फिटिंग का निशान भी लगा लेते हैं। एक बार 7.5 इंच की हमारी फिटिंग है यहाँ से, और यहाँ हम फिटिंग का निशान लगा लेंगे इस तरह से। ये देखिए हमने फिटिंग का निशान लगा लिया। उसके बाद यहाँ से हम 1 इंच से कम यहाँ पे हम 1.25 इंच हम यहाँ से निशान लगाएंगे, और उसके बाद हमें कितने कॉल्स डालने हैं तो इस तरह से हम 1.5 इंच की दूरी पर हम एक एक निशान लगाते जाएंगे इस तरह से। तो देखिए यहाँ से हमारा इस तरह से निशान लग गया यहाँ से, और जहां जहां से हमने निशान लगाए वहां वहां से हम कट कर लेंगे। तो देखिए हमारा ये कटिंग कंप्लीट हो गया इस तरह से। अब इसके बाद ये हमारा कटिंग हो गया। अब हम मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो देख सकते हैं मेन फैब्रिक में हमारा ये इस तरह से स्टोन से दिया हुआ है, और आधा में हमारा ये स्पेस दिया हुआ है। तो हम इसको किस तरह से कटिंग करेंगे, पहले हम ये वाली फैब्रिक को, लाइनिंग वाले को हम साइड में रख लेते हैं। अब इसको अच्छे से हम बिछा लेते हैं। तो ये देखिए हमने अच्छे से बिछा लिया है। अब इसको हम फोल्ड करेंगे इस तरह से दोनों आस्तीन के लिए, क्योंकि हमारा स्टोन हाफ में दिया, तो इस तरह से हम स्टोन को रखेंगे, और जितना भी हमारा आस्तीन है इधर हम उस हिसाब से जो मेजरमेंट से हमने अस्तर की कटिंग किया है उसको हम रखेंगे, और इस तरह से रख के हम कटिंग करेंगे। तो ये हमारा अस्तर वाली पार्ट है। तो ये हमारा मेन फैब्रिक का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है, देख सकते हो आप। तो हम इसको अस्तर वाली जो पार्ट है उसको हम 1/2 इंच बाहर की ओर निकालेंगे इस तरह से। तो इस तरह से हम आधा इंच बाहर की ओर निकालेंगे, और यहाँ से हम इस तरह से कट करेंगे, बराबर मेजरमेंट से हम कट कर लेंगे। मैंने 4 फोल्ड में किए, दोनों आस्तीन एक साथ कटिंग कर रही हूँ मैं, और इस तरह से आप कटिंग कर लीजिएगा, सेम मेजरमेंट से करना है। और उसके बाद जहां से हमारा ये छोटे छोटे से कट्स लगाए वहां पर भी हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। ये देखिए, अब उसके बाद हमारा इस साइड ज्वाइन पड़ेगा, तो उसको हम इस तरह से साइड रखेंगे, इसको हम हटा देते हैं, और ये जुड़ा हुआ पार्ट है उसको हम अलग कर लेंगे। अभी देखिए हमारे ये 2 फोल्डर में रखा हुआ है कपड़ा। अब उसके बाद हम इसको सीधा कर लेते हैं पहले। अब इसको इसको इस प्रकार से हम रखेंगे, और यहाँ से इस तरह से 1/2 इंच हमारा सिलाई में जाएगा दोनों साइड। इसको इस तरह से हम हाफ इंच पर एक्स्ट्रा दबा के रखेंगे, इस तरह से कटिंग करेंगे सेम मेजरमेंट से। और यहाँ से हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा बाहर की ओर छोड़ देंगे, क्योंकि हमारा पाइपिंग रेडी हो गया, तो यहाँ से हमें फोल्ड करना है। तो ये हमारा कटिंग कंप्लीट हो गया। तो चलिए हम आस्तीन की स्टिचिंग बताते। तो एक आस्तीन को मैं बाद में करूंगी, एक आस्तीन को मैं अभी कर रही हूँ। एक आस्तीन को हम साइड में करते, पहले इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं। तो इस तरह से ये हमारा ज्वाइन हो जाएगा, यहाँ से इस तरह से। यहाँ से हम पूरे में सिल लेंगे, उसके बाद पलटने के बाद इसको भी फिनिशिंग से हम ऊपर सिलाई दे देंगे। तो हम हाफ इंच पर सिलाई करेंगे इस तरह से। तो देखिए हमारा इस स्टिचिंग कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद हम
अस्तर वाली पार्ट को हम इस तरह से स्टिच करेंगे। तो हम इसमें से जो अस्तर वाली पार्ट है उसका हम सेंटर निकाल लेंगे इस तरह से। सेंटर निकालने के बाद हमें इस वाले फैब्रिक पर भी सेंटर निकाल लेना है। यहाँ से अच्छे से बराबर करेंगे। अब इसको हम इस तरह से रखेंगे और इसको हम इस तरह से रखेंगे। तो देखिए यहाँ से हम हाफ इंच पर सिलाई करेंगे। यहाँ से हम इसको फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। यहाँ से ये देखिए यहाँ से हम फोल्ड कर लेंगे और यहाँ से बिल्कुल पाइपिंग है किनारे किनारे हम स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा स्टिच कंप्लीट हो गया। पीछे से भी आपको दिखा देते हैं। तो देखिए पीछे से इस तरह से हमारा स्टिच हो गया। अब उसके बाद इसको हम इस तरह से क्रीज बनाएंगे। उल्टा करने के बाद नाखून की मदद से इस तरह से हमारा अस्तर वाली कपड़ा बाहर नहीं निकलना चाहिए। इस तरह से हम नाखून की मदद से क्रीज बना लेंगे। अब उसके बाद हम पूरे फैब्रिक को अच्छे से सेट करेंगे और पूरे किनारे किनारे। तो ये देखिए हमारा स्टिच कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद हम यहाँ पे चुन्नट डालना स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा सेंटर पॉइंट है। यहाँ से एक टक और लगा लेते हैं। यहाँ से एक टक लगा लेते हैं। और तो यहाँ से ये हमारा जो निशान है उसको छोड़ेंगे। हम यहाँ से स्पेस पकड़ेंगे और ये वाली पार्ट हमारा सेंटर है। तो हम यहाँ से जो स्पेस है ये वाली एक और कट लगाया, यहाँ से एक और कट लगाया हमने। उस कट को हम यहाँ ला के छोड़ेंगे। सेंटर से लेंगे हम इसमें इस तरह से। यहाँ से इस तरह से सेंटर से हम ले लेंगे। अब उसके बाद यहाँ से फिर हम यहाँ से इस तरह से हाफ इंच से थोड़ा सा ज़्यादा इस तरह से और बनाएंगे हम। फिर यहाँ से स्पेस है वहाँ से फिर हम पकड़ेंगे। यहाँ से फिर यहाँ से स्पेस है वहाँ से हम फिर पकड़ेंगे। तो देखिए हमारे ये लेयर 4 लेयर हो गया। अब उसके बाद हम यहाँ से स्टिच कर लेंगे। जहाँ से हमने कट लगाया है 2 कट उसके बीच से हमने लिया है इसमें। अब उसके बाद हम इसको इस तरह से स्टिच कर लेंगे। अब उसी प्रकार हम दूसरा साइड भी करेंगे। तो ये हमारा सेंटर है। तो यहाँ से हम इस तरह से पकड़ेंगे इस तरह से। अब उसके बाद यहाँ से हमारा स्पेस है। तो यहाँ से भी हम इस तरह से पकड़ेंगे। यहाँ से स्पेस है हमारा। अच्छे से सेट करेंगे। थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। इस साइड स्पेस नहीं आ रहा है, शायद दोनों का ये थोड़ा सा हो गया है। तो ये देखिए इस तरह से मैं यहाँ से कॉल शेप दे रही हूँ। यहाँ से हम सिलाई कर लेंगे। ये कपड़ा थोड़ा सा हार्ड है इसलिए इसका डिजाइन जो है वो ऐसे अच्छा नहीं दिख रहा है। पहनने के बाद इसका लुक बहुत ही प्यारा आएगा। तो ये देखिए इस तरह से ये हमारा कॉल शेप बन जाएगा। ये देखिए इस तरह से ये पहनने के बाद लेयर में दिखेगा तो ये बहुत ही प्यारा लगेगा। ये सॉफ्ट कपड़ा में और ज्यादा अच्छा दिखता है बट इसका लुक पहनने के बाद ही अच्छा दिखेगा। मैंने बहुत सारे पफ स्लीव्स बनाए लेकिन ये अलग है। ये कॉल में आ जाता है। इस तरह से कॉल्स बनता है वो। हमारा ब्लाउज का फाइनल लुक कुछ इस प्रकार से है, देख सकते हैं फ्रेंड। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल पर नए हो तो